चालू ही नहीं था। लिखो बेटा, लिखो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो चालू ही नहीं था, अभी जस्ट बैटरी चेंज किया तो चालू करना ही भूल गया था। अच्छा वो देख लिया था। चलो तो बच्चों है ना, समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, जो हमने अभी पढ़ाया आपको, एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा बेसिक मैंने बात किया। अब असली क्वेश्चन वाइज हमें सब क्लियरिटी आएगा। बोले बेटा, चालू करें बेटो। चलो पहला क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक है 2 kg का, म्यू एस दिया हुआ है 0.4, क्वेश्चन में दिया है 0.4। इस पे फोर्स लगाया जा रहा है एक्सटर्नल, सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। लिखो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। लिखो पहले, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आप डायग्राम बना, फिर मैं स्टेप लिखवाता हूँ। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आप डायग्राम बनाए प्लीज, फिर मैं इसके स्टेप लिखवाता हूँ, कैसे कैसे सोचेंगे धीरे धीरे करके। हो गया स्टेप वन। इसी प्रकार सोचेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स। ध्यान दो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहला काम तो ये है बेटा कि आप नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। ओके, ये देखिए n है और ये कौन है बेटा, mg मतलब 2g। ये n जो आएगा 2g यानी एक प्रकार का क्या जाएगा 20 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? लिखते जाए प्लीज़, लिखते जाए। हो गया स्टेप 2, डायग्राम बना के स्टेप 2। नाउ वी कैलकुलेट स्टेप 2। नाउ वी कैलकुलेट maximum static friction force between contact surfaces. Now we calculate maximum static friction force between contact surfaces. स्टेप अप अगला, ठीक है। पहले नॉर्मल, फिर दूसरा स्टेप यही होगा। देखो तो आप निकालो एफ मैक्स। क्या सिखाया था फॉर्मूला? म्यू एस इंटू एन। ध्यान दो, एफ मैक्स व्हाट इज म्यू एस? 0.4 लिया हुआ है मैंने, और ये कितना हो गया 20। एफ मैक्स कितना आ गया 8 न्यूटन। हाँ या ना? कितना आ गया 8 न्यूटन। लिखो स्टेप नंबर 3। हो गया। लिखो बिकॉज, स्टेप नंबर 3 में लिखें बिकॉज ध्यान से, बिकॉज ये देखें बच्चा, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 5, इससे कम है। जब तक इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा, तब तक स्लाइड करने वाला नहीं है। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, रुको। ये बताओ, क्या मैंने ये सिखाया था एफ एक्सटर्नल, और ये क्या सिखाया था एफ? ये कितना है 8, कब मैक्सिमम वाला? बोलो हाँ है ना। और ये 5 कहाँ आ रहा है? कहीं इधर ही आ रहा है। जब तक ये कहाँ नहीं पहुँचेगा यहाँ तक, तब तक ब्लॉक स्लाइड। क्या लिखा? देखो बिकॉज एफ, सुनो पहले, एफ एक्सटर्नल इज, सुनो, इज लेस देन एफ मैक्स। इसकी वैल्यू इससे कम है।
देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, हाँ या ना पहले बोलो, डज नॉट स्लाइड। और जब ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, याद करो, तो तब इसकी वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। नहीं आया, फिर से ये समझ में आया। ये 8 है और तुम जो लगा रहे हो कितने का, 5, ब्लॉक स्लाइड होने वाला, एग्री। जब स्लाइड नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन है अब यहां तक पहुंचा ही नहीं, अभी यहीं पर अटका हुआ है, मतलब डज नॉट स्लाइड, देयरफॉर ध्यान दो, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, आराम से को, आराम से, कांटेक्ट बोलो सरफेसेस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा इस समय, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। बोलो कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 5, बोलो हाँ है ना, न्यूटन, पूरा न्यूटन लिखना पड़ेगा, 5 न्यूटन, ये वैल्यू एफ है। मतलब सोचो, पहले एन निकाला, चुपचाप से एफ मैक्स निकालो, फिर तुरंत चेक करो कि तुम्हारा जो एफ मैक्स है वो एक्सटर्नल से क्या, अगर क्या हुआ ये ज़्यादा हो गया तो स्लाइड, अगर नहीं तो नहीं, बोलो हाँ है ना। और स्लाइड नहीं हुआ तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा एक्सटर्नल के बराबर ही होगा। नहीं आया, चलो चलो, कहाँ, हाँ यहाँ तक लिख लिया था ना, यहाँ तक हो गया था, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ मैक्स, एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ मैक्स, देयरफॉर, यहाँ से देयरफॉर यहाँ से लिखिए ना, हो गया। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बोलो। मान लो, हेलो जेंटलमैन, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये है म्यू एस है 0.5 और फोर्स लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का, एफ एक्सटर्नल लिखो, फाइंड। अच्छा, इस ब्लॉक का वो क्या उतना होगा, इस वाले का जो भी कर रहे थे बस सॉल्व, एक्सलेशन 0, स्लाइड ही नहीं हुआ, स्लाइड ही नहीं हुआ, ये 0 आएगा। लिखो फाइंड, अगला क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक। डायग्राम बनाए, फिर मैं बताता हूं, फिर स्टेप सिखाता हूं आपको। होगा बेटा? ठीक, चलो अब बताओ। अच्छा, अब इसमें स्टेप में लिखाऊंगा, है ना। बोलो क्या सिखाया था इसके पहले, बैठो, क्या निकालो, नॉर्मल। पहले वही स्टेप मत भूलो, स्टेप बिल्कुल लेके चलो प्लीज बेटा। एन 2 kg और ये हो गया 2g, एन के नाम पर 2g मतलब एन के नाम पर 20 न्यूटन। पहला स्टेप ये सिखाया था। सेकेंड स्टेप बोलो, एफ मैक्स, बाकी देखा ही नहीं, हमने कहा था पहले, इसी स्टेप चलाएंगे अपन, म्यू एस इंटू एन। बोलो एफ मैक्स कितना, 0.5 इंटू एन 20। बोलो हाँ है ना। एफ मैक्स 10 आ रहा है, बोलो हाँ है ना।
मतलब अब बताओ एफ मैक्स एक्सटर्नल, बिकॉज एफ, बोलो बेटा, एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्लॉक स्लाइड्स, हाँ या ना बताओ पहले। अब ब्लॉक स्लाइड कर गया, जब स्लाइड कर गया तो कौन काम करेगा, काइनेटिक, कौन काम करेगा, काइनेटिक। तो अब आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे काइनेटिक, बोलो बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ के, वो होता है म्यू के इंटू एन। नहीं आया, एफ के व्हाट इज म्यू के, 0.4 इंटू 20 था ना, एन कितना था, 20 था, कितना आ गया, ये आ गया 8, बोलो बेटा, न्यूटन, बोलो हाँ है ना। अब अगला स्टेप, चूंकि ब्लॉक स्लाइड हो चुका है, आगे फोर्स काम कर रहा है एफ एक्सटर्नल, कितने का, 12 न्यूटन का। अब पीछे यहां पर काम कर रहा है एफ के, बोलो हाँ है ना। नॉर्मल और एम तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आगे की ओर जाएगा ए से, एफ इक्वल टू एम में, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के इक्वल टू एम में। नहीं आया, व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, 12, 8 माइनस 8 m2 2a 4 2a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया, कॉपी। बोलो 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 बोलो, चलो चलिए छापो तब। प्लीज बेटा, बेटे छापो प्लीज, जल्दी टाइम दिए प्राप्त करो। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, अभी सब समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा, बस। आप लोग वीडियो हमारे शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेयर कम दिखता है ना, उसमें ऑप्शन कम दिखता है, कम शेयर हुए हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे रिवीजन, मैं तो पक्के में रिवीजन वाले ब्लॉक को, रिवीजन जो है ना वीडियो पब्लिक करूंगा ही नहीं, पहले स्टार्टिंग में करूंगा ही नहीं। अभी कितने वीडियो प्राइवेट पड़े हुए हैं, शायद 8 या 9 हैं का, नहीं टोटल प्राइवेट जो पड़े हुए हैं अभी। उसमें देख पाएंगे आप। हाँ हाँ नहीं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोला था, एनर्जी नहीं बोला था। हाँ 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 हाँ। तो सर वो म्यू की जो 0.4 वैल्यू वो क्या बताता है? मतलब वो बताता है कि जो सरफेस जो रफ है ना, रफ जो दो सरफेस हैं वो किस प्रकार का रफ है, मतलब रफनेस से क्वालिटी क्या है। बात समझ में आई क्या, बस ये बताता है बेटा। मैंने वही को नहीं कहा, तो मैंने बताया ही नहीं था। हाँ दो बता रही बोला, कुछ फूकना होगा कान में। हो गया, यस चलो क्लियर हुआ। चल अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल बेसिक्स उठाया मैंने, कोई नहीं बोला इसका मतलब सब कुछ ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया, ध्यान देते जाओ, ब्लॉक और 2 kg से मुझे कोई खास लगाव नहीं है, है ना। हाँ आप सोच कर यार 2 kg बार बार क्यों बना रहे हैं। एफ एक्सटर्नल ये कितना है, मैं 10n भी लिख सकता हूँ, बट n फॉर आप लोग होशियार है, नॉर्मल बोलना चालू कर देंगे। ये एंगल जो है 37 डिग्री, यहाँ का फ्रिक्शन जो है
म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.4। निकालना क्या है? फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन। लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिख लिया करो, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन कहाँ का? कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच का। क्लियर है क्या? छोड़ दो, ए होशियार, चल लो, इधर आओ। क्या मैंने आपको हमेशा बोला कि पहले नॉर्मल निकालो? रुको, लेकिन एक बात करो, इसको रिजॉल्व कर लो। बोलो कितना आएगा? 10 cos 37 sin 37। 10 इन क्या हो जाएगा? cos 37 4/5 8। बेटा मजाक नहीं, बेटा बिल्कुल बात नहीं, 8 न्यूटन। ये झगड़ा हो जाएगा बेटा, अच्छा लगेगा। 6 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको बाहर लेके आते हैं, सुनते हैं आराम से। ये ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, ये वाला, ये मतलब 6 का काम कर रहा है, 6 न्यूटन का। ये वाला कहाँ है? इधर mg 2g और ये नॉर्मल। फ्रिक्शन तो है, बोलो हाँ है ना? अब सुनना, सबर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नॉर्मल निकालना। इस समय नॉर्मल के क्या होगा? ऊपर कितने फोर्स हैं? 2, यानी n + 6 2g कितना? 20। तो -20, या ऐसे इक्वल 20 कर सकते हो। बोलो हाँ है ना? बताओ n कितना आ रहा है? 14 न्यूटन। अगला स्टेप बोलो, एफ मैक्स निकालना। एफ मैक्स क्या होगा? एस, वो तो यही होता ही है बस। म्यू एस 0.5 इंटू 14 कितना आया? एक्स मैक्स 7, यही आएगा मेरे हिसाब से। 7 बोलो क्या? न्यूटन। अब एक नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या? देखो अब बताओ, इसे खींच कौन रहा है ब्लॉक को? 8। अब एक नया नाम से परिचय हो जाओ। क्या इसी को हमने एक्सटर्नल बोला हुआ था? तो इसका नया नाम एक्चुअल में क्या लिख लो? ड्राइविंग फोर्स। कुछ नहीं है, एक्सटर्नल ही है। अरे नाम नहीं देते लोग, चिक्की पुक्कू रख देते हैं, देखा नहीं है क्या? तब देखा नहीं कि लोग रख देते हैं सोना बाबू, तब ये वही नाम था। पहले इसका नाम एक्सटर्नल था, बाद में इसका नाम क्या रख दिया? ड्राइविंग फोर्स। देखा नहीं है? तब आओ बोर्ड पे, कहानी स्टार्ट करें। अगला स्टेप क्या था? चेक करते हैं कि जो एक्सटर्नल मतलब ड्राइविंग एक्सटर्नल फोर्स क्या है? कितना है? 8, और ये स्लाइड करेगा बिकॉज एफ डी, व्हाट इज एफ डी? ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है? एक्सटर्नल। देयरफॉर बोलो, ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द रफ सरफेस। बोलो हाँ है ना? कर गया स्लाइड। जब स्लाइड कर गया बाबूजी, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले एफ के। फिर एफ के जो होगा म्यू के इंटू एन, ये कौन सा के घूम जाएगा? एक ही है बेटा। अरे गलती से लिख दिया बेटा, उस सोना बाबू के चक्कर में गड़बड़ा गया ना। ठीक है, इधर देखो, क्लियर है क्या? इधर आओ, म्यू के 0.4 इंटू एन। एन कितना है? 14। बेटा बॉयज, हाँ 56 यानी 5.6। बोलो हाँ है ना? अब इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दो। कितने का है बेटा? ये 2 kg। ये कितना लग रहा है बेटा भैया? 8 न्यूटन, है ना? ड्राइविंग 8 का है और पीछे एफ के है, कितने का है? 5.6 का। नहीं क्या? सही है।
तो ये कहाँ जा रहा आगे, ए से, बोलो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5.6 ए बट्टा, काहे पका रहा है उसको भाई, उस दिन डाटा था ना, अच्छा लगता है तो हाँ। क्या मतलब चीज़ का बताइए, बोलो कितना आ जाएगा, 2.4, हाँ वही आएगा मेरे हिसाब से, 2.4/2 सही है ना, हाँ ए, तो ए इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कौन सा काम कर रहा होगा, 5.6 वाला, स्लाइड कर गया है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमने पूछा है ना कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स आंसर हो गया 5.6 और ये कितना हो गया 1.2, बोलो क्लियर है कि नहीं है, छापो 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 छापो। मैंने इसीलिए लिख दिया था कि आज फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, हमने कहा ऐसा ना लोग, कुछ लोग सैटरडे सेलिब्रेट करने लगते हैं ना, है कि नहीं, नहीं कहाँ बोला मैंने उसको, नाम लिया, नहीं कुछ भी देखो, रिकॉर्डिंग में और लाइव में बहुत फ़र्क रहता है। रिकॉर्डिंग मुझे लगता है कुछ भी करो, जो लाइव का मज़ा है वो रिकॉर्डिंग में थोड़ी आता है वो चीज़। ये तो घर में देखो रिकॉर्डिंग तो अलग दिमाग ख़राब होता है, घर में अगर आप हैं तो, अरे और आपके घर वाले अगर बहुत ही वो उस टाइप के हैं, क्या बोलेंगे उसको, सोसाइटी में बहुत उठना बैठना उनका है, बहुत दिक्कत वाली बात है। आपके घर में हर एक आधे घंटे के बाद, ओ शर्मा जी, वर्मा जी, कौन कौन जी, है ना, कैसे हैं, आइए, अरे यार बस पापा आपके मम्मी जो भी रहे, ठीक है, अरे आइए आइए चाय पीजिए चाय पीजिए, ठीक है चाय पीजिए, अच्छी बात है, और अपन लोग को ड्यूटी लगा दी जाती है, बेटा जाओ, हाँ बड़ी समस्या है भैया। नहीं हमारे घर तो बड़ा अजीब गरीब स्थिति है, कोई भी आया, इस मौसम चल रहा है ना ये वाला बरसात वाला, कोई भी आया, हमारी मम्मी का जो अजीब सिस्टम है उनका, बेटा एक काम करो सब भजिया बना लो, अरे यार साला, अच्छा भजिया ठीक है, बगल में आके बोल दो, सामने बोलेंगे बेटा भजिया बना दो, अब ना इच्छा हो तब भी बनाओ जाके, है ना, और बनाओ उसके बाद वो चटनी, ठीक है बेटा इमली चटनी जो है था बना लेना, चटनी इमली वाली। अब साला ठीक है, आप लोग इस उम्मीद बनाते हैं कि जब बनेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मक्कार रिश्तेदार आ जाते हैं, सब खा जाते हैं। और वैसे मम्मी बोल दे बेटा थोड़ा और लाए क्या, अरे हाँ मंगाइए मंगाइए, गई छुपा के रखे रहो, चला जाता है। हाँ बेटा देखे ना बेटा क्या है अगली बार वो भजिया खाएंगे ही नहीं ठीक है, नहीं 3-4 लोग देख रहे हैं, तो वो उन्होंने बोला था कि यार तुम रेनू की उड़ाते, तो रेनू की उड़ाना क्या है भाई, वो हमारी जीवन संगिनी है, उड़ाने वाली बात क्या है? वो मेरी ना उड़ाए मैं उसकी ना उड़ाऊं तो लाइफ में क्या मजा है? हो गया बेटा, चलो समझ में बच्चों को, प्लीज बेटा कितना हो गया, हटाओ चलो बेटा, चलो इधर आओ, आराम से देखो, बेसिक एक क्वेश्चन आया, चलो फिर वही 2 kg, फोर्स जो है थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ऐसे, अब ऐसे मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे घुस जाओ जमीन में, है ना, ऐसे मतलब ये नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे लग रहा है, उसी को हमने उधर दिखा दो, ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो। अरे बात समझ में कि नहीं आई? हाँ नहीं मैंने बनाया होगा ऐसे, कुछ लोग जमीन में ऐसे घुस के बनाएंगे वे, है ना, इधर देखो, तो ये फोर्स लग रहा है कितने का, 10 न्यूटन, एन फॉर न्यूटन है यहाँ पर, कितना एंगल पे, 37 डिग्री पे, म्यू एस ले लो तुम 0.6 ले लो, 0.6 ज़्यादा हो जाएगा, 0.4 ही रहने दो, इस बार म्यू के कर लो, बल्कि तुम 0.3 कर लो, बोलो क्लियर है क्या? चलो अब कहानी देखो, अब सीखते जाओ, बोलो फटाफट, पहले रिजॉल्व करना बेस्ट है,
बोलो हाँ ना बेटा। देखो तो ये जो है बेटा 2 kg बेटो, ये F है ऐसे, है ना। ये कितना बेटा 37, इसकी वैल्यू कितनी बेटो 10, है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला कितना आएगा 10 cos 37, ये वाला 10 sin 37। अब साइड में आते हैं इसको लेकर। ये जो है आराम से 2 kg, ये कौन लग रहा बेटा नॉर्मल, ये कितना बेटा 2g, ओके। ये वाला ये सॉल्व कर लेते हैं यार। ये पर 10 इंटू नहीं 3 कहाँ से आ गया 4/5, 8 आएगा ना बेटा, 8 न्यूटन, ये 6 आएगा, 3/5 रखेंगे तो यानी ऐसे में काम कर रहा है 8 न्यूटन, एन फॉर न्यूटन है ध्यान रखना यहाँ पे ना, ये नॉर्मल वाला एन है। और यहाँ पर क्या है ऐसे में कौन लग रहा है बेटा 6 न्यूटन, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो और रुक जाओ, सबसे पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं। एन ऊपर लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है 6 न्यूटन प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, गलत बात है 26 न्यूटन हो जाएगा, हाँ या ना। आगे बोलो। अब क्या करोगे एफ मैक्स म्यू एस इंटू एन, बोलो एफ मैक्स व्हाट इज म्यू एस 0.4 इंटू 26, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 to 10, 10.4, बोलो हाँ है ना न्यूटन। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या चेक करोगे ड्राइविंग 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 तो एक ही लग रही है, ये वाला एफडी, एफडी कितना है ये, बिकॉज एफडी इज लेस देन, बोलो एफ मैक्स, ये 8 है और ये, बोलो हाँ है ना। देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, प्लीज बेटा मजाक नहीं चला इसमें कोई, डज नॉट स्लाइड, बोलो हाँ है ना। जब स्लाइड नहीं करता, रिपीट नहीं करेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, बोलो बेटा कांटेक्ट, बोलो सरफेसेस, जो एफ होगा वो किसके बराबर होता है ड्राइविंग, यानी वही एक्सटर्नल के बराबर, बताया था कितना होगा। यानी इस समय जब फ्रिक्शन काम कर रहा हो, कितने काम कर रहा है 8 न्यूटन का, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो एक्सलेशन कितना आएगा 0 आएगा। नहीं आया छापो, वही क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सलेशन, बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज की है। देखो पहले में क्या लिया था मैंने, याद करो, ऐसे रखा फिर ऐसे करा, ऐसे किया फिर ऐसे किया, धीरे 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 बढ़ा रहा हूं। अब इकट्ठे थोड़ी डाक देंगे, ये तो मेन है भाई साहब। हमने लॉज ऑफ मोशन अति पढ़ लिया था, अति, तब उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, सिर्फ प्रैक्टिस। अच्छा प्रैक्टिस पेपर नहीं दिया मैंने, सर से बोला हुआ था, मैंने सर से बोला हुआ है, सर भूल गया मुझे, अभी बोल दूंगा फिर, सीके सर से बोला हुआ था, नहीं उसका प्रोजेक्टाइल वगैरह का बोला था सर ने, हो सकता भूल गया उसको, मैं बोल दूंगा सर को। बेटा 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 क्या दिक्कत है, बेटा बाद में बतिया लेंगे अपन। हो गया, भाई जिस दिन अपन रोटेशनल मोशन खत्म कर लिए ना, यहाँ से लेकर रोटेशनल तक काम हो गया भाई साहब। इतने फिजिक्स में तो पूरी जान लगानी है, बाकी सब तो हाथ में है। फिजिक्स पार्ट 2 बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। 12th की पार्ट 2 हाथ में रहती है। यहाँ से पार्ट 1 क्लियर हो गया इनसे 11th का,
12 का पार्ट 1 क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक मैग्नेट पार्ट 1 में है, क्लियर। मतलब रोटेशनल मोशन पढ़ाने के बाद कोई भी पढ़ाए आपको, कोई भी पढ़ाए टीचर, सब समझ में आएगा फिजिक्स। हो गया? चलो देखिए, अब क्वेश्चन अगला आया। उन्होंने कहा ये एक लिफ्ट टाइप की कोई चीज़ है और लिफ्ट में यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, चलो केजी बढ़ाते इसका 5 केजी का, और ये ऊपर की ओर मान लो कि ए नॉट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहां का जो म्यू एस है, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3 दिया है, और एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ, एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? लिखो, इफ ब्लॉक just slide, if block just slide on the rough surface of lift, on the rough surface of lift, then find external force, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स। फिर बोलो मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया तुमको? बेटो मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया अभी? पहले क्या? चुपचाप सोई निकालना। इधर आओ, देखो सुनो, अब देखो असली खेल तो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया 5 केजी। मैं ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा रहा हूँ? लिफ्ट में, और जहां बैठा है उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। अब सुनिएगा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ बी डी। कौन सा बी डी है बे? एफ बी डी ऑफ हो जाता है बेटा ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब खेल स्टार्ट होगा धीरे धीरे। यहां पर देखा जाए, ये mg काम करेगा, नॉर्मल यहाँ काम करेगा, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। सीडो कहाँ लगाएगा? नीचे। सीडो नीचे लगेगा, कितना? 5 × a नॉट। बोलो हाँ है ना? ठीक, रुको अभी। अब बताओ, इस समय n क्या है? कहाँ बैठे हैं अपन? देखो, ये जो n है, n जो है वो किसके बराबर होगा? 5g + 5a नॉट। ये हो जाएगा 50, और ये 5 × 2, a की नॉट की वैल्यू 10, ये n आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक, अगला स्टेप क्या था? एफ मैक्स निकालना। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एस इंटू एन। नहीं आया? अब बताओ, एफ मैक्स है 0.4 इंटू 60, कितना आएगा? 24। बोलो हाँ है ना? 24 न्यूटन। एग्री? अब आप बताओ, यानी इसका मतलब ये है, इस पे पीछे की ओर मैक्सिमम कितना काम कर सकता है? 24 न्यूटन का। आपने बोला है जस्ट स्लाइड। जस्ट स्लाइड का मतलब हो गया कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। जस्ट स्लाइड, स्लाइड नहीं कर, तैयारी हो चुका है। तो क्या सिखाया था? जस्ट स्लाइड में क्या होता है? एक्सटर्नल और एफ मैक्स आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी जिसको ड्राइविंग बोला जाता है। यानी एफ एक्सटर्नल कितना आएगा? 24 न्यूटन होना चाहिए।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक सेकंड के रुक जाओ, एक सेकंड के लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे कहा होता कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो क्या आप सीडो लगाते? नहीं। तो n की वैल्यू सिर्फ क्या आती? 50 आती। 5G 50, तो 50 आती तो यहाँ पे लगा देते हैं अपन म्यू n, बाकी वैसे सॉल्व करते हैं अपन। रुको, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो कॉपी करो। बोलो क्लियर है क्या? नहीं? ठीक। अगर लिफ्ट नीचे आती तो छोड़ो, बाकी यार निकल का जाता। सही है? एक क्वेश्चन और फिर आपको इंटरवल देते हैं, है ना? एक क्वेश्चन के बाद इंटरवल, ठीक है? एक क्वेश्चन और करवा दे, फिर इंटरवल आपको देते हैं। हटा बेटा। इसके बाद का जो एक पूरा एक ब्लॉक उठेगा अपना कंसेप्ट का, ठीक है बेटा? चलो अच्छा दिमाग लगाओ बेटा, अब खुद ही दिमाग लगाओ। देखो 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 बेटा, अब दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन में एक ऐसे सरफेस है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, ये एंगल है 37, यहाँ का म्यू एस मैं आपको दे रहा हूँ 0.4, ओके 0.4। नहीं एक काम करते हैं, ये पूछ लेते हैं आपसे तो सही रहेगा, ये पूछ लेते हैं वो बेस्ट रहेगा। ये दे दिया है मैंने 5 kg का, इसके ऊपर एक ब्लॉक 2 kg का स्लाइड हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू क्या है? 0। बोलो क्लियर है क्या? लिखो, इफ 5 kg block does not slide, if 5 kg block does not slide on the rough surface, then find value of mu s. Then find value of mu s. Then find value of mu s. बोलो क्लियर है क्या? यस? बोर्ड पे आओ, छोड़ दो। मतलब इनडायरेक्ट नेचर सरफेस क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। अक्का लगाओ, हाँ अक्का लगाना बेटो, है ना? प्लीज 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 देखो ऐसे है, आप देख रहे हैं इस पर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, ऐसे में कौन काम करता है? mg, उसको रिजॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, तो ये आप करवाओगे ऐसे, ऐसे है ना? ये कितना होगा? 37 डिग्री नहीं होगा? ठीक है, ये कितना होगा? mg यानी 2g। इतनी कहानी समझ में आ गई? यस, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और इस वाले पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा।
हाँ या ना बोलो, फिर कहानी आगे बढ़ा पाऊंगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, 1 by 1 चलो। ये 2 kg का है, ये नॉर्मल है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको रिजॉल्व करोगे 2g को, 2g cos 37, 2g sin 37। क्या ये n इसको बैलेंस कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। n जो है 2g cos 37 को बैलेंस कर रहा होगा। 2 × 10 4/5, आया ना? कितना आएगा? 16। हाँ, ये आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। ये ऐसे भाग रहा होगा, ये आएगा। ये कितना होगा? यहाँ देखो, ये mg के नाम पर m होगा। 2g बोलो sin 37 इक्वल टू m में 2a, 2 × 10 3/5 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसल, यहाँ 5 2 6 आएगा। बोलो हाँ है ना? a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना? हाँ यही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? खेल को समझो। अब आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो इंक्लाइंड वाला है उस पर ये वाला नॉर्मल तो काम कर ही रहा था। कैसे? ऐसे काम कर रहा है। बोलो हाँ है ना? अक्ल लगाते जाओ। ये जो एंगल है ये 37 डिग्री नहीं होगा। अगर इस n को रिजॉल्व करोगे तो ये n cos 37 और ये n sin 37 आएगा। नहीं, mg के नाम पर क्या आएगा? नीचे जो है इसका 5g काम कर रहा होगा, और यहाँ का जो नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल वो यहाँ पे काम कर रहा होगा n डैश के रूप में। बोलो हाँ है ना? नहीं आया तो ध्यान से देखना। ऊपर कौन सा फोर्स है? n डैश। नीचे है एक 5g और एक है n cos 37। ये दोनों n डैश को बैलेंस कर रहे होंगे। बोलो हाँ है ना? अगर आप देखें ध्यान से, n डैश ये 5 × 10 व्हाट इज n? 16 और ये आ गया 4/5। एग्री? n डैश ये है 50। बोलो हाँ है ना? ये कितना आ गया? 64/5। 50 प्लस 5 1 ज़ा 5, 14, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 8 ज़ा। तो ये आ गया अपना 62.8 कौन न्यूटन मीटर बोला बे? न्यूटन। बोलो हाँ है ना? यस या नो? अब अक्कल लगाओ। ये फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा था? यहाँ पे। अरे यहाँ काम कर रहा था ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम F मैक्स की बात करोगे, F मैक्स कितना क्या होता है? μs × n। n कहाँ का? यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ का n क्या चीज़ है? n डैश। n डैश नहीं आया। अब बताओ, हो गया? अब बताओ, इस पे ऐसे फोर्स कौन सा लग रहा है ब्लॉक पे? ऐसे में n। तो ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है। जब ये नीचे की ओर जा रहा है, इस नीचे वाले ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो सरक गया होता। बोलो यार, तो ये क्या कर रहा है? एक ड्राइविंग फोर्स जो इस वाले ब्लॉक को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसके अपोजिट। नहीं आया क्या? ये क्या कर रहा है? इसको उधर ले जा रहा है। क्या स्लाइड हो रहा है? मतलब इस पे देखो, इस सरफेस होगा, ये कहाँ जा रहा है? इधर। इधर इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? इधर। ये उस पे कहाँ लगाएगा? इधर। नहीं आया? अब बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू n। बोलो बेटा, sin 37। बोलो हाँ है ना? ये कितना है बेटा? μs। व्हाट इज n डैश? 62.8
व्हाट इज एन? 16 है ना, 16 इंटू 3/5, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ए आ गया 3/5 यानी 48/5, सही है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, ए कितना आ गया? 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा, सही है क्या? व्हाट इज म्यू एस? 9.6 अपॉन 2 पॉइंट जो भी आए ये आ गया म्यू एस। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, तो आपको ब्रेक दिया मैंने। अब जो इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा पूरा कंसेप्ट आएगा उठकर, इसलिए सही टाइम पर ब्रेक दिया है। लाइट जल